वेलकम टू माय चैनल बी सोशल। प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्ती कहानी और उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्ती कहानी और वो है 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स। और आज हम करेंगे उसकी हैबिट नंबर 1। तो आप में से कौन कौन हैप्पी किड बनना चाहता है? जी, आप सभी हैप्पी किड बनना चाहते हैं। तो आप सब ने ही इस स्टोरी को गौर से सुनना है और इसमें जो बातें आपको सिखाई जाएंगी उस पर अमल करना है। तो हमारी कहानी का नाम है मैं बोर हो रहा हूँ। आप में से कौन कौन बोर होता है? ओके। और जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बबलू गुलैर बहुत बोर हो रहा था। मामा, इसने कहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, करने को कोई काम ही नहीं है। ये जो तुम खिलौने और आलात जमा करते रहते हो, इनका जायज़ा लो। मामा ने कहा, ये टूटे हुए खिलौने, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इन्हें खोलना, जोड़ना और इनकी मरम्मत करना तुम्हें बहुत पसंद है। ऐसा कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा। बबलू ने कहा, शायद सूफ़ी से ही कोई मशवरा मिल जाए। इसने अपनी जुड़वा बहन सूफ़ी गुलैरी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सूफ़ी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और शायद इस वक्त भी वो लाइब्रेरी में ही होगी। फिर वो मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं सख्त बोर हो रहा हूँ। मामा ने जवाब दिया, जिमी के पास चले जाओ, इसके साथ खेलोगे तो ज़रूर तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। जिमी एक खारपोश था और बबलू का अच्छा दोस्त था। बबलू इसके पास पहुंचा तो देखा कि जिमी मज़े से झूलन कटोलन में लेटा हुआ ऊँघ रहा था। यार जिमी, मैं सख्त बोर हो रहा हूँ, बताओ क्या करें? बबलू ने कहा, मैं बोर हो रही हो तो तुम भी कटोले में लेट जाओ। जिमी ने आंखें खोले बगैर कहा। बबलू ने बुरा सा मुंह बनाया, इस तरह तो मैं और भी बोर हो जाऊंगा। तो फिर जाकर देखो कि लिली क्या कर रही है, शायद इसकी तरफ से ही कोई अच्छा और मशवरा मिल जाए। जिमी ने कहा और फिर ओंगने लगा। बबलू लिली की तरफ चल दिया। लिली एक स्कैंक थी और बहुत खुशमिजाज थी। इसे खाकी और रंगीन तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था। दिन भर मुख्तलिफ ब्रशों की मदद से वो कैनवस पर कुछ न कुछ बना रही होती थी। बबलू जब इसके छोटे से स्टूडियो में गया तो वो एक तस्वीर बनाने में मसरूफ़ थी। इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंग और बुर्श बिखरे पड़े थे। बबलू बोला, लिली, मैं सख्त बोरियत का शिकार हूँ। कोई ऐसा काम करे जिससे मुझे इस बोरियत की बला से छुटकारा मिल सके। लिली ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम भी ब्रश उठाओ और इस दीवार को पेंट करना शुरू कर दो। बबलू ने बिखरे हुए ब्रशों और रंगों की तरफ देखा और नागवारी से पूछा, ये भी कोई करने का काम है भला? उल्टी सीधी लकीरें खींच देने और ब्रश फेर देने से मुझे क्या मिलेगा? इसकी इस बात पर लिली संजीदा हो गई और बोली, तो फिर तुम गोपी की तरफ क्यों नहीं चले जाते? वो बहुत दिलचस्प काम करता है। गोपी एक भालू था जिसे तितलियां पकड़ने और दीगर कीड़े मकोड़े पकड़ने का जुनून की हद तक शौक था। वो जिस्मामत में सबसे बड़ा था और इसकी सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। बबलू भी जब इससे मिलने गया
तो वह खेत में चूंटियाँ पकड़ने में मसरूफ़ था। बबलू को देखकर इसने कहा, अरे आओ बबलू, कैसे आना हुआ। बबलू ने जवाब दिया, गोपी मैं सख्त बोरियत महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे मेरी बोरियत दूर हो जाए। गोपी की आंखों में चमक आई और बोला, दुनिया में कीड़े पकड़ने, गूंगे और सिपियाँ जमा करने से ज़्यादा दिलचस्प कोई काम नहीं। आओ मेरे साथ चूंटियाँ पकड़ो। ओहो, बबलू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, चूंटियाँ पकड़ के मैं इनका क्या करूँगा? तुम्हारे पास कोई और तजवीज़ नहीं है? इस वक्त तो नहीं है, गोपी ने कंधे उचकाकर कहा, अभी तो मेरा पूरा जहन चूंटियों पर मरकूज है। तुम जाकर देखो जंपर क्या कर रहा है। जंपर एक खरगोश था। बबलू इसकी तरफ पहुंचा तो देखा कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। बबलू को देखकर इसने कहा, आओ बबलू, बास्केटबॉल खेलोगे? अभी तो जी नहीं चाह रहा, बबलू ने कहा, मैं सख्त बोर हो रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरी बोरियत का कोई और इलाज है? जंपर ने कोई जवाब न दिया और वो अपने खेल में पूरी तरह मगन था। बबलू ने सोचा, ये तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, ये भला मेरी परेशानी को क्या समझेगा। इसने एक आह भरी और ये सोचता हुआ वहाँ से चल दिया कि कोई भी मेरी परेशानी से निजात दिलाना में मेरी हेल्प नहीं कर सकता। वो अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था कि इसे बंटी चूहिया की दादी नज़र आई, जो अपने बागीचे के पौधे को पानी देने में मसरूफ़ थी। वो इनके पास गया और बोला, दादो, आज मेरा दिल किसी काम को करने का नहीं चाह रहा। मैं सब दोस्तों के पास गया, कोई भी मदद ना कर सका और मेरी बोरियत वैसी की वैसी है। मैं क्या करूं? दादी ने जवाब दिया, बेटा, कोई आपको खुशी नहीं दे सकता। तुम्हें चाहिए कि खुशी को खुद तलाश करो। अब क्या था? तलाश करूं? क्या मतलब? बबलू ने हैरानगी से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, अपने इर्द गिर्द देखो, शायद किसी चीज़ या किसी काम से तुम्हें खुशी मिल सके। बबलू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। बादल, दरख्त पर परिंदे, मुर्गियों का डरबा और इसके साथ पड़ा हुआ रेडियो। इसे देखकर इसने दादी से पूछा, ये रेडियो यहाँ क्यों पड़ा है? दादी ने जवाब दिया, तुम तो जानते हो बंटी के दादा रोज़ाना रेडियो सुना करते थे, मगर ये कुछ अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ फेंक दिया ताकि कबाड़िया इसे ले जाए। ये सुनकर अचानक बबलू को के दिमाग में ख्याल आया और इसकी आंखें चमकने लगी। इसने दादी से पूछा, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब ये हमारे किस काम का। बबलू ने ख़राब रेडियो उठाया और इसे अपने लेबॉर्ट्री नुमा कमरे में ले आया। इसने अपने औजारों की मदद से रेडियो को खोला और इसे ठीक करना शुरू कर दिया। अब इसकी बोरियत ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। 4-5 घंटे की मेहनत के बाद जब इसने रेडियो चलाया तो वो चल पड़ा। ये देखकर बबलू की खुशी की इंतहा न रही। इसने मुरम्मत शुदा रेडियो उठाया, वापस बंटी के घर पहुंचा और सीधा इसके दादा अब्बू के कमरे में चला गया। जब बबलू ने दादा अब्बू को दिखाया कि रेडियो काम करने लगा तो वो बहुत खुश हुए और उसने उसे इस उम्दा काम करने पर शाबाश दी। दादा अब्बू की खुशी देखकर बबलू की खुशी और बढ़ गई। खुशी का राज अब इसके हाथ आ चुका था। इसने अपने आप से कहा, मैं खुशी को बाहर तलाश करता रहा जबकि वो मेरे अंदर है। इसके बाद से जब भी वो बोर होता तो मोहल्ले वालों से पूछता कि इनकी कोई चीज़ ख़राब तो नहीं। इनकी ख़राब चीज़ लेकर वो इसे ठीक कर देता। सब खुश होते और इसे दुआएं देते। बबलू अब मुस्तैद बन चुका था, यानी वो किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए आगे बढ़ने और मुनासिब कदम उठाने की सलाहियत पैदा कर चुका था। इसे इस हकीकत का पता चल गया था कि वो जब चाहे खुश हो सकता है
तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। अब इस कहानी के बारे में कुछ सवाल हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने उन सवालों के जवाब मुझे कमेंट्स में देने हैं। और जो बच्चा मुझे सारे सवालों के सही जवाब देगा उसके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। तो चलिए देखते हैं कौन से सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, बबलू बोरियत क्यों महसूस कर रहा था। सवाल नंबर 2 है, मामा, गोपी, बंटी, जिमी या जंपर में से कौन बबलू की बोरियत का जिम्मेदार था। बबलू की मामा ने इसे बोरियत दूर करने के लिए क्या तरीका समझाया। सवाल नंबर 4, जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं। सवाल नंबर 5, आपकी खुशी, गमी या बोरियत का कौन जिम्मेदार है, आप खुद या कोई और। तो बच्चों, ये थी कहानी। और अब इस कहानी से आपने क्या सीखा है और आपने किन किन बातों पर अमल करना है, मैं आपको वो बताऊंगी और आप सबने उसको फॉलो करना है, तभी आप एक हैप्पी किड बन सकते हैं। तो आपके करने का काम है कि अगली मर्तबा जब आप बोर हो रहे हो तो किसी की भलाई का कोई काम कर दे, जैसे बबलू ने दादा अबू के लिए किया। नंबर 2, आज कुछ ऐसा करे जिसे आप करने से हमेशा घबराते रहे हो, जैसे कोई नया दोस्त बनाना, क्लास में टीचर से कई सवाल पूछना या फिर अपने कमरे की सफाई करना। और नंबर 3 है, अगर आप कुछ गलत कर बैठे तो फ़ौरन माफ़ी मांग ले। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।